नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेस में। अपन बात कर रहे थे क्लास 10th की मैथ के बारे में। अपना चैप्टर चल रहा था सेकंड। आज अपन बात करेंगे इसके अंदर जो एक्सरसाइज है 2.3 के बारे में। बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें अपन सीखेंगे जो बहुपद है उसका भाग कैसे करते हैं, यानी बहुपदों का आपस में भाग कैसे करते हैं। अभी तक अपने 2.1 और 2.2 के अंदर देखा था बहुपद द्विघात बहुपद क्या है, उसको कैसे सॉल्व करते हैं, और 2.1 के अंदर तो बहुत ही इजी सा शून्यक ज्ञात करना था ग्राफ से। तो आज का जो एक्सरसाइज है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन है वो इसमें से बहुत ज्यादा चांसेस रहता है। सेकंड एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर वो इसमें से ही पूछा जाता है। तो आज अपन सीखेंगे जो बहुपद है उसका भाग कैसे करते हैं, बहुत ही सिंपल से तरीके से। लेकिन अपने को ध्यान रखना है कि अपन जो पहले एक्सरसाइज में स्टार्ट करते हैं वो होता है उस एक्सरसाइज का बेसिक। तो अगर आपने बेसिक बहुत अच्छे से देख लिया और एक्सरसाइज का ये वीडियो पूरा अच्छे से देख लिया तो आपको बहुपद के भाग करने में कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो शुरू करते हैं अपनी एक्सरसाइज 2.3। देखो इसके अंदर अपन पहले पढ़े क्या, देखो सबसे पहले अपन थोड़ा सा इसके अंदर पढ़ लेते हैं बहुपद का। बहुपदों की गुणा के बारे में अपन पढ़ लेते हैं, मल्टीप्लाई। तो अगर आपको पहले भाग करने से पहले इसके अंदर अपने को मल्टीप्लाई की जरूरत पड़ेगी तो अपन क्या करेंगे, बहुपदों की गुणा। तो देखो बहुपदों की गुणा करने के लिए अपने सबसे पहले अपने को एक्सरसाइज में इसके अंदर क्या सीखना पड़ेगा, बहुपदों की गुणा। अगर गुणा अच्छे से सीख गए तो भाग करने में अपने को उतनी ही आसानी होगी। देखो बहुपद क्या होता है अपने वो तो देख लिया था। तो जैसे लिखा हुआ है 5x, ठीक है, इसको गुणा करनी है 3 से, ठीक है। तो सिंपल से अपन गुणा कर देंगे, 5 को 3 से संख्या से गुणा कर दो तो आ जाएगा 15 और ये आ जाएगा x गुणा करने में, ठीक है। जैसे लिखा हुआ है माइनस का 2x, इसको गुणा करनी है 3 से, तब क्या आएगा। देखो अब यहां पे अपने को कुछ चिन्ह भी याद रखने हैं, ठीक है। तो चिन्ह देखो आपको क्या करना है, चिन्ह याद रखने के लिए अगर देखो अगर किसी प्लस की संख्या को प्लस की संख्या से ही गुणा कर रहे हैं तो आंसर क्या आएगा, प्लस में ही आएगा। जैसे यहां भी प्लस की संख्या, अभी देखो ये भी प्लस की संख्या थी, ये भी प्लस की, आपस में गुणा किया तो ये आंसर आएगा प्लस में, और प्लस में आपको चिन्ह लगाना जरूरी नहीं है। दूसरा देखो अगर संख्या है एक प्लस की और दूसरी संख्या माइनस की, तब आंसर किस में आएगा, माइनस में। अगर एक संख्या पहली माइनस की और दूसरी प्लस की है तब भी आंसर माइनस में आएगा। और अगर दोनों ही संख्या माइनस की है तो आंसर प्लस में आएगा, किस में आएगा, प्लस में आएगा। तो ये चीजें आपको बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यान रखनी है, गुणा और भाग दोनों में काम आएगी ये। भाग में भी यही होता है कि अगर प्लस की संख्या का प्लस की संख्या में भाग देते हैं तो प्लस का ही आंसर आता है। तो अपने को ये चीजें ध्यान रखनी है। अब देखो यहां पर ये संख्या किसकी है, माइनस की, और ये संख्या किसकी है, प्लस की। 3 के आगे कोई चिन्ह नहीं है मतलब प्लस है, ये तो है आपस में गुणा करने के लिए। तो 3 को 2 से गुणा करेंगे तो आएगा माइनस का 6 और ये आ जाएगा x। माइनस क्यों आया, क्योंकि माइनस की संख्या प्लस से गुणा की। तो माइनस प्लस हमेशा ध्यान रखना, माइनस प्लस क्या होता है, प्लस माइनस होता है। थोड़ा और इससे बड़ी गुणा देखिए तो जैसे लिखा हुआ है 3x प्लस 2, इसको गुणा करना है -5 से। तो देखो कैसे होगा, तो अब 5 को 2 से गुणा करो कितना आ जाएगा, 10। 5 को सिंपल गुणा है वो तो 10 आ जाएगा। अब ये माइनस की संख्या को प्लस की संख्या से गुणा किया है तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस आ जाएगा इसके आगे। क्यों आया, क्योंकि अपने को पता है माइनस प्लस क्या होता है, माइनस। अब इसको इससे भी गुणा करना है तो यहां देखो 3 को 5 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15, और यहां पे इसके साथ x है तो ये x आ जाएगा। अब ये बताओ इसके आगे प्लस आएगा या माइनस, तो ये 3 के आगे कोई चिन्ह नहीं है मतलब प्लस का है, तो ये भी माइनस, ये प्लस, प्लस माइनस फिर से क्या आएगा, माइनस। तो ये इसकी गुणा होगी। आप चाहे तो इससे और बड़ी गुणा देख सकते हैं, जैसे मानो लिखा गया है x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2, इसको गुणा करना है -5x से। इसको अगर गुणा को आप अच्छे से समझ लिया तो इससे बड़ी आपकी कोई गुणा करनी नहीं आएगी इसके अंदर। तो देखो यहां पर गुणा करते हैं, अब ये संख्या देखो ध्यान से, इसको गुणा करना है, ये संख्या माइनस की है और ये भी माइनस की है, तो आपको पता है आंसर प्लस में आएगा। अब देखो यहाँ x है यहाँ x नहीं है, तो एक x है तो एक x लिखना है। अब 5 को 2 से गुणा करा दो कितना आ जाएगा, 10। अब माइनस माइनस क्या होता है, यहां पर अपने अभी बात की थी, माइनस को माइनस से गुणा कराते हैं किसी संख्या को तो आंसर आता है प्लस में, तो यहां क्या आ जाएगा, प्लस। तो पहली आपने क्या किया, इसको इससे गुणा करा दिया। यहां हमने क्या किया है, इसको इससे गुणा कराया अभी,
ये संख्या से अपना गुणा हो चुका है। अब इसको कराएंगे इस दूसरे पद से इससे गुणा। तो दूसरे पद से कैसे गुणा करेंगे, देखो इसको गुणा करें सेम ही। अब देखो यहां क्या करना है, x है, यहां पर भी x है, इसकी x की घात कितनी है 1, यहां पर भी कितनी है 1, तो x की घात कितनी हो जाएगी, पहले 2, क्योंकि x की घात ये है 1 है, ये 1 है 2। अब 5 को 5 से गुणा कर लो, कितना आ जाएगा 25। अब इसके आगे चिन्ह लगाना है, तो देखो ये चिन्ह किसका है, प्लस का, और ये माइनस का। प्लस माइनस क्या होता है, ये प्लस को संख्या को माइनस की संख्या से गुणा कराते हैं, तो इसके आगे चिन्ह आएगा माइनस का। आगे देखते हैं, अब इसको इससे गुणा हो गया, अब तीसरे पद से इससे गुणा करते हैं। तो पहले x की घात देखो यहाँ पे, तो यहाँ x की घात कितनी है 1, यहां पर 2, तो x की घात कितनी हो जाएगी 3, x की घात हो गई 3। अब संख्या देखो यहाँ पर, इसके साथ कोई संख्या नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पर 1 तो है ही है, तो आप क्या कर सकते हो, सीधा 5 का 5 लिख सकते हो। अब ये किसका है, प्लस का, और ये है माइनस, प्लस माइनस फिर से क्या होगा माइनस, तो ये गुणा कराने पर इसका आंसर ये आ जाएगा। तो इस तरह से आप बहुपदों की आपको गुणा जरूर करनी है, ठीक है, गुणा आपको अच्छी तरह से सीखनी है। अगर बहुपद की आप गुणा सीख गए तो भाग करने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो गुणा के बाद में अब अपन सीखते हैं इसके आगे भाग करना। तो भाग से भी पहले कुछ और इंपॉर्टेंट चीज देख लेते हैं यहाँ पे। तो भाग से पहले अपने देखो यूक्लिड विभाजन पढ़ा था, यूक्लिड विभाजन क्या था, यूक्लिड विभाजन में, यूक्लिड विभाजन में हमने ये पढ़ा था कि भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, प्लस क्या, शेषफल। भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, ये हमने पढ़ा था यूक्लिड विभाजन में। यहां पर अपन क्या कर सकते हैं, इस भाज्य को अपन लिख सकते हैं किसके रूप में, ये तो देखो सबसे पहले भाज्य को लिखेंगे px से, किससे, px की। भाजक को किससे लिख सकते हैं, gx इंटू भागफल को किससे लिखेंगे, qx से, और शेषफल आता है तो उसको किससे लिखना है, rx। इन जो बहुपदों को डिनोट करता है ये, यानी भाज्य का जो बहुपद है उसको px से लिख देंगे, भाजक का जो बहुपद है उसको gx से, भागफल का जो है उसको qx से, और जो शेषफल का बहुपद है उसको लिखेंगे rx से, ठीक है। ये अपने वही बात की है जो अपने पहले इसको यूक्लिड विभाजन में पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब देखो अपने बात करते हैं इसके आगे, अब भाग करना सीखना है। तो भाग में देखो सिंपल सा आपको चिन्ह तो वही याद रखने हैं जो अभी अपने बात की थी, वही चिन्ह याद रखने, इसमें चिन्ह भी सेम है। देखो अगर प्लस की संख्या में भाग दे रहे हैं प्लस की संख्या का ही, तो आंसर क्या आएगा, आंसर हमेशा प्लस आएगा। अगर माइनस की संख्या का भाग दे रहे हैं प्लस की संख्या में, तब माइनस आएगा, और प्लस की संख्या में भाग दे रहे हैं माइनस का, तब भी माइनस आएगा, और माइनस की संख्या में माइनस की संख्या का ही भाग दे रहे हैं तब आंसर आएगा प्लस में। तो भाग में और गुणा में ये याद रखना है आपको, भाग और गुणा में प्लस प्लस क्या होता है, प्लस होता है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, और माइनस माइनस को गुणा करते हैं तब क्या होता है, भाग करो या गुणा, प्लस होता है। यानी दोनों चिन्ह सेम हो तब प्लस आएगा और अलग अलग हो तब माइनस आएगा, ठीक है। अब भाग करते हैं, सिंपल सा भाग देखो स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल पहले अपन क्या करेंगे, इसके अंदर भाग करते हैं, x की घात 3 है, यहां पर अपन x का भाग करना है। सिंपल सा देखो, बहुपद का भाग सीखना है, बड़े लेवल से सीखने से पहले छोटे लेवल आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है। आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर जिन बच्चों को नहीं आता है तो वो बिल्कुल जीरो से सीख रहे हैं, तो ये भाग आपका कभी भी गलत नहीं होगा अगर इस वीडियो को आप कंटिन्यू देखते हैं तो। देखो यहां पर x की घात कितनी है, x की घात है यहां पर 1, और यहां पर कितनी है 3, यानी x के घात 1 का पहाड़ा बोलना है, यानी x की घात कितनी बढ़ाएं कि x की घात 3 हो जाए। तो यहां पर देखो x की घात 1 है, 3 बनानी है, तो मैं x की घात में 1 में कितना जोड़ूं, ये 3 बन जाए। तो x की घात 1 में मैं अगर 2 जोड़ देता हूं तो ये 3 बन जाती है, ठीक है। यानी x की घात 1 को मैं गुणा करा देता हूं x की घात 2 से, तो देखो 1 में कितना जोड़ूं कि 3 बन जाए, तो मैंने x की घात 2 जोड़ दिया, मतलब घातें आपस में जुड़ती है, वापस में करेंगे तो इसमें गुणा करेंगे। अब आपको क्या करना है, यहां जो भी पद लिखा है इस पद को पहले इससे गुणा करना है। तो मैंने क्या किया, x की घात 1 को x की घात 2 से गुणा कर दिया, तो आंसर में क्या आ जाएगा, x की घात 3, क्योंकि 1 और 2 घात जुड़ेगी, 3 आ गया, दोनों ही प्लस किया तो प्लस करेगा। अब मुझे क्या करना है, ये यहां लिख देना है, और हमेशा भाग में क्या करते हैं, इसमें घटाव करते हैं, तो यहां पर आपको चिन्ह चेंज करना है, यानी ये प्लस का था ये प्लस का था,
देखो एक बात ध्यान रखनी है आपको, एक बात आपको अच्छी तरह ध्यान रखनी है ये कि जब अपन यहां पर घटे, देखो इसके ऊपर अभी चिन्ह प्लस का है, यहां पर भी प्लस का है, नीचे वाली जो संख्या है उसका चिन्ह चेंज कर देंगे माइनस, तो ये घात बराबर होगी, तो ये इससे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इससे कट हो जाएगा, ये इससे कट हो गया और ये इससे देखो एक दूसरे बराबर संख्या है, यानी आप उसी संख्या में से वही संख्या घटा देते हो तो क्या आता है आंसर, आंसर आता है 0, तो यहां पर भाग आ गया 0। तो आपका देखो यहां पर आपसे पूछे कि भागफल कितना आया है, तो भागफल आया x की पावर 2 और शेषफल आ गया 0, शेषफल कितना आ गया 0। तो इस तरह से आप भाग कर सकते हो। और भी देखते हैं, जैसे मान लो भाग इस तरह से हो, x की पावर 2 का भाग देना है 3x की पावर 7 में, कितना, 3x की पावर 7। तो देखो यहां पर आपको ये देखना है कि पहले गुणा किससे करें, इसको सेम बनाना है ना घात, तो देखो यहां पर 3 आ रहा है, यहां पर कुछ नहीं, इसके साथ 1 तो है, संख्या तो 1 है, तो 1 को कितने से गुणा करें कि 3 बन जाए, यानी 1 का पढ़ा कितनी बार बोलने पर 3 आता है, 3 बार, तो अपन क्या करेंगे यहाँ पे 3 तो लिख देंगे। अब x की घात अपने को बराबर करनी है, तो x की घात बराबर करेंगे तो क्या करेंगे, देखो यहां पर x की घात कितनी है 2 और यहां x की घात कितनी है 7, कितना जोड़े के हो जाएगा, 2 में कितनी जोड़े के 7 हो जाए 5, तो यहां क्या करेंगे इसके साथ लिख देंगे x की घात 5। अब इसको इससे गुणा करना है, तो यहां पर मैंने क्या किया 3x की पावर 5, ठीक है, सॉरी 1x की पावर 2 को गुणा करना है 3x की पावर 5 से। ये 5 क्यों आया देखो, क्योंकि 2 में 5 जोड़ेंगे तभी तो 7 होगा। अब इनके आपस में गुणा कर दो, x की पावर 2 को 5 से गुणा करेंगे तो x की पावर 7, 1 को 3 से गुणा करेंगे तो 3, दोनों ही प्लस किए तो प्लस करेगा, तो 3x की पावर 7, 3x की पावर 7। अब आपको पता है दोनों प्लस किए, चिन्ह चेंज होगा माइनस का, ये इससे दोनों क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे, बराबर संख्या है तो ये आ जाएगा 0, बराबर क्या आ जाएगा 0। तो इस तरह से आप भाग कर सकते हैं। और देखते हैं आगे भाग, जब तक ये बेसिक वाले भाग आप अच्छे से नहीं सीखेंगे तब तक वो भाग समझ में नहीं आएंगे। तो इसका और भाग देखते हैं, यहां पर देखो एक छोटा सा और बड़ा भाग ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है x की पावर 3 प्लस 5x की पावर 2, और इसमें अपने को भाग देना है x का, किसका भाग देना है x का। तो यहां पर देखो सबसे पहले x की घात कितनी है 1 है, अब पहले इसको इसके बराबर करना है, ध्यान रखना, इसके बराबर करेंगे तो x की पावर यहां कितनी है 3, यहां पर कितना है 1, कितनी पावर जोड़ेंगे तो x की पावर जोड़ेंगे 2। अब आपको क्या करना है, इस x की पावर 1 को x की पावर 2 से गुणा करनी है, यानी इसको इससे गुणा करना है, इसको इससे गुणा करना है। तो गुणा करेंगे तो देखो क्या आ जाएगा, इसको गुणा करेंगे तो x की पावर 3 हो जाएगा और वो इसके नीचे लिख देंगे x की पावर 3, और ये इसके बराबर है, माइनस का चिन्ह आ जाएगा, बराबर पावर कट गई। अब अगली संख्या उतार लो यहाँ पे, तो ये आ जाएगा 5x²। अगली संख्या क्या है, एक संख्या होती है तो इसमें आगे उतार लेते, तो यहां पर उतारा। अब देखो यहां पर कितना है, इसके साथ कुछ नहीं है तो 1 तो ही, तो 1 का पारा कितनी बार बोलेंगे तो 5 आएगा। पहले यहां पर इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी, इसके आगे कौन सा चिन्ह है प्लस का, इसके आगे भी कौन सा है प्लस का, तो प्लस प्लस आपको पता है क्या होता है प्लस, तो इसके आगे क्या लिखेंगे प्लस लिखेंगे, ठीक है। अब गुणा करके लिखना है, यानी 1 का पारा कितनी बार बोलने पर 5 आता है 5 बार। अब पावर बराबर कर लो x की, यहाँ x की पावर 1 है, यहाँ पर 2 है, कितनी जोड़ेंगे x के अंदर 1, तो x की पावर 1 लिख दो या x लिख दो। अब आपको क्या करना है, सिर्फ इसको, ये जो है 5x प्लस का, इसको इससे गुणा करना है, यानी अपन क्या करेंगे, जो 1x है इसको गुणा करना है 5x से, ये जो 5x है ना दूसरा पद, ये इसको इससे गुणा करना है। तो देखो गुणा करेंगे x की पावर 1 और 1 कितनी हो जाएगी, x की पावर 2, x की पावर 1 ये रही, x की पावर 1 ये रही 2, और ये 5 को 1 से गुणा करेंगे तो 5, ये इसके भाग में लिख दो यहाँ पे 5x², घटाएंगे तो माइनस चिन्ह चेंज करेंगे, ये क्या आ गया 0, क्या आ गया 0। तो इस तरह से भाग कर सकते हैं आप, ठीक है। अब देखो यहां पर आपको यहां इस जगह इस तरह से देख सकता है x प्लस 1 है, इस तरह के भाग आपके उसके अंदर दिए हुए हैं। जैसे यहां पर लिख दिया x² प्लस x प्लस 1, ठीक है। अब यहां पर देखो अपन गुणा करेंगे तो देखो क्या बचता है, यहां पर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं इसके अंदर,
एक्स की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। इसको देखो करते हैं, देखो यहाँ पे तो देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस x की घात सबसे पहले तो आपको क्रम सही लिखना है, यानी जो जितनी ज्यादा घात होती है वो आगे आएगी, उससे कम उससे कम उससे कम, तो ये क्रम तो सही है, घात का घटता क्रम लिखते हैं हमेशा। अब देखो आपको क्या करना है, पहले आपको क्या करना है, ये बात अच्छी तरह ध्यान रखनी है, आगे भाग में बहुत काम आएगी, इसकी घात इसके बराबर करनी है, जो अपन अभी कर रहे थे वही आपको अभी भी करना है। तो हमने क्या किया, x की पावर यहां पर कितनी है 1 और यहां पर कितनी है 3, x की पावर 1 से 3 बनानी है तो कितनी जोड़ेंगे बताओ, तो x की पावर 2 जोड़ेंगे, तो मैं इसके ऊपर लिख रहा हूं यहाँ x की पावर 2। अब आपको क्या करना होता है दूसरा, उसके बाद ये जो संख्या आती है उसको इस संख्या से गुणा करना है, इसको इससे गुणा करना है, तो गुणा करते हैं, यहाँ पर ध्यान देंगे गुणा कैसे करनी है, अब इसीलिए आपको गुणा भी सीखना है, x प्लस 1 को गुणा करनी है एक्स स्क्वायर से, ठीक है। तो यहां देखो एक्स स्क्वायर को 1 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर को 1 से गुणा करेंगे तो 1 एक्स स्क्वायर। अब ये भी प्लस की संख्या है, ये भी प्लस का है, तो प्लस प्लस क्या होता है, इसके आगे चिन्ह आएगा प्लस का। सबसे इंपॉर्टेंट बात है यहां पर ये चिन्ह ध्यान रखना है, जो चिन्ह है वो अच्छी तरह आप इसका लगाएंगे। अब देखो x की पावर यहां कितनी है 1, यहां कितनी है 2, x की पावर 1 को 2 से गुणा करेंगे तो देखो x की पावर कितनी हो जाएगी, 1 ये रही 2 ये रही 3 हो जाएगी। अब ये आपको क्या करना है, उसके बट्टे में रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं ये, अगर आप x की पावर 3 और x की पावर 2 आया है तो उसी पदों के नीचे यहां पर रखेंगे, उन्हीं पदों के नीचे रखना है, x की पावर 3 के नीचे x की पावर 3 रखेंगे, x की पावर 2 वाले के नीचे x की पावर 2 रखेंगे, तो ये रख दो। तो यहां पर हमने रखा इसके नीचे x की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर, एक एक्स स्क्वायर लिखो या सिर्फ एक्स स्क्वायर लिखो एक ही बात है। अब ये इसके नीचे घटाएंगे, घटाने के लिए नीचे यहाँ पर क्या है, इसके आगे प्लस का चिन्ह है, इसको चेंज करना है सिर्फ नीचे वाली संख्या को, और इसका भी चेंज कर देंगे, प्लस का क्या हो गया माइनस। अब इनके आगे ये चिन्ह नहीं है, ध्यान रखना, अब इसके आगे ये चिन्ह नहीं है, अब इसके आगे कौन से चिन्ह है, माइनस वाले ही है। तो अपन क्या करेंगे, इसको हल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये संख्या इसमें आपस में क्या हो जाएगी, कट हो जाएगी। देखो ये क्या है, माइनस का एक्स क्यूब है, ये प्लस का एक्स क्यूब है, कट हो गया। इसी तरह ये एक्स स्क्वायर प्लस का है, ये एक्स स्क्वायर माइनस का है, यानी एक जैसी संख्या एक प्लस की और एक माइनस की आपस में क्या हो जाएगी, कट जाएगी और जीरो आ जाएगा। अब देखो अपन ये तो कर दिया इसको हल, ठीक है। अब देखो इसमें बचा क्या, ये तो कट गया आपस में, ये बचा हुआ है अभी, तो बची हुई संख्या पूरी उतरती है, इसमें जितनी भी है ना वो सारी उतार लिखी जाती है, यहाँ पे लिख लिया। अब देखो इसमें किसकी गुणा करेंगे, पहले हमने की एक्स स्क्वायर की, अब थोड़ा सा ध्यान देंगे, इसके आगे कौन सा चिन्ह है भाई, प्लस का, इसके आगे भी कौन सा है, कोई नहीं, मतलब प्लस का, तो प्लस प्लस क्या होता है, प्लस ही होता है, तो यहां इसके आगे लगाएंगे प्लस। अब देखो गुणा कौन सी करनी है, दूसरी संख्या, यहां एक्स की घात कितनी है 1, यहां पर भी 1, जब एक्स की घात बराबर हो तो किसकी गुणा करनी है, 1 की, या फिर इसके साथ कोई संख्या हो, जैसे मान लो यहां पर उदाहरण के लिए एक बार मान लेते हैं, अगर 5 होता तो किसकी गुणा करते, यहां 5 की गुणा करते, अगर यहां 5 होता तो यहां 5 की गुणा करते, लेकिन यहां पर नहीं है तो अपन सिर्फ क्या करेंगे, 1 की गुणा करेंगे। तो 1 को x प्लस 1 को 1 से गुणा करनी है, तो 1 से गुणा करेंगे, 1 को 1 से गुणा किया 1 को x से गुणा करेंगे, देखो दोनों प्लस के हैं, ये प्लस प्लस क्या हो जाएगा प्लस, 1x को x से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा x, तो यहां पर इसके नीचे लिख दो, x के नीचे x वाला और संख्या के नीचे संख्या वाला, तो चिन्ह चेंज करेंगे, ये माइनस का ये भी माइनस का, तो ये इससे कट गया और ये एक क्या हो जाएगा, इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, क्या आ जाएगा जी। तो आपको थोड़ा बहुत भाग समझ में आ गया है, ठीक है। इसी तरह अपन एक्सरसाइज के क्वेश्चन अब करेंगे ना तो आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएंगे, ठीक है। तो एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं, जिसके अंदर आपको दे रखा है विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके, यानी भाग विधि का प्रयोग करके, आपको भाग का प्रयोग करके निम्न px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। यानी px भागफल है और gx क्या है, ये भाज्य है और ये भागफल है, भाग देने पर आंसर क्या आएगा वो आपको बताना है। तो ये देखो ये px है और ये gx है, तो अपन क्या करते हैं, यहां पर इसका भाग इस तरह से करते हैं, क्या दिया हुआ है, x की पावर, यहां पावर नहीं है, यहां एक ही पावर है, ध्यान रखना, ये गलती से लगा हुआ है, x की क्यूब माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, ये पद दिया हुआ है px, तो px वाला इस भाग के अंदर रखना है और gx क्या रखना है, भाग,
ध्यान रखें क्रम वही होना चाहिए। देखो यहाँ x की पावर 3 है, फिर x की पावर 2 है, ये x की पावर 1 है और उसके बाद संख्या। तो ये क्रम आपको बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। अब अपन करेंगे भाग। बहुत ही आसान सा तरीका है भाग करने का। वही क्या है, सबसे पहले x की घात इसके बराबर करनी है, सबसे ज्यादा घात है। तो यहाँ x की घात 2 है, यहाँ कितनी है 3 है। तो 2 में कितना जोड़े 3 हो जाएगा 1 घात। तो यहाँ क्या आ जाएगा x की घात 1 लिख दो या सिर्फ x लिख दो। फिर क्या करना होता है, अब ये जो संख्या अपने को पता चल गई इसको इससे गुणा करना है। इसको क्या करना है, इससे गुणा करना है। तो यहां पर अपन साथ में गुणा भी कर लेते हैं ताकि अपने को याद रहे। एक्स स्क्वायर माइनस 2 को गुणा करना है x से, या x की पावर 1 से। तो यहां देखो x को 2 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 2x, ठीक है। और यहां इसके आगे चिन्ह कौन सा है, प्लस का, और प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो बीच में आ जाएगा माइनस का। अब x की पावर, इसको x की पावर से गुणा करेंगे तो ये x की पावर 1 है, यहां 2 है, तो x की पावर कितना हो जाएगा 3। अब ध्यान रखना है जो पावर है ना उसी के नीचे, यहां इसकी पावर कितनी है, इस x की पावर 1 है, सेम पावर के नीचे सेम पावर वाले पद आते हैं। अब यहां x की पावर 3 है तो इसको तो इसके नीचे लिख दिया। क्या इसको इसके नीचे लिखेंगे क्या, यहां इसकी पावर कितनी है 2, इसके नीचे नहीं लिखना है, ये है 1 तो यहां लिखेंगे, ध्यान रखना है 2x। बस यही इंपॉर्टेंट बातें इस भाग के अंदर ध्यान रखनी है, बाकी तो अपन वैसा ही करेंगे। यहां इसके नीचे क्यों नहीं लिखा इसको, क्योंकि यहां इसकी घात 1 है तो ये 1 वाली घात के नीचे ही आएगा पद, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं, इसका भाग करते हैं। तो भाग करने के लिए पहले चिन्ह चेंज करते हैं, ये माइनस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा प्लस का। जो ऊपर चिन्ह लगा हुआ ना, ये देखो अभी प्लस का है तो माइनस हो गया, तो ये पहला पद तो क्या हो जाएगा कट जाएगा। पहला पद क्या हो जाएगा, ये इससे क्या हो गया कट हो गया। तो कट होने के बाद क्या आएगा, यहां आ जाएगा, ये तो कट हो गया। अब बचा कौन सा, ये तो ऊपर बचा हुआ है, तो 3x स्क्वायर वैसा का वैसा लिख दिया, क्योंकि ये कटा ही नहीं है, ना जुड़ा है ना घटा है, तो वैसा का वैसा। अब इन दोनों में देखो, अब ये चिन्ह नहीं है, इसके आगे प्लस का है, प्लस की संख्या में प्लस ही दूसरी संख्या है, तो क्या करेंगे जोड़ देंगे। क्या करेंगे जोड़ देंगे। देखो ये 5x प्लस का है, ये 2x प्लस का है, तो प्लस का कितना आ जाएगा 7x, कितना आ जाएगा 7x। और आगे पीछे बची हुई संख्या वैसे के वैसे उतार देंगे, इसमें एक एक संख्या नहीं उतारते, साथ में उतारते हैं। अब आ जाओ दूसरे स्टेप पे, पहला स्टेप कंप्लीट हो गया अपना, दूसरे स्टेप पे अब देखो यहां पर कितना है एक्स स्क्वायर, यहां पर भी एक्स स्क्वायर, पावर तो बराबर है लेकिन यहां पर माइनस का 3 भी आ रहा है। तो इसको मैं किससे गुणा करूं कि ये इस जैसा बन जाए। तो यहां पर देखो इसके आगे तो चिन्ह है प्लस का, ये माइनस का, तो प्लस माइनस क्या होता है आपको मैंने बताया था, गुणा भाग के अंदर माइनस होता है, तो वो इसके आगे लगाएंगे माइनस। जब यहां और यहां पहले पद के आगे चिन्ह अलग अलग हो, एक प्लस का हो एक माइनस का, चाहे ये माइनस हो चाहे ये माइनस हो, दोनों में से एक माइनस हो तो यहां आएगा माइनस, ठीक है। अब देखो इसको 3 बनाना है, यानी इसको मैं कितने से गुणा करूंगा, इसके साथ में 3 गुणा में आ जाए, तो 3 से ही गुणा करेंगे। देखो यहां पर ऐसे नहीं समझ में आए तो ऐसे मान लो, यहां पर 1 तो है ही इसके गुणा में, 1 का बड़ा कितनी बार बोलूं कि 3 आ जाए, तो 3 बार, तो यहां पर लिख दिया 3। और x की पावर देख लो, यहां पर भी 2 है यहां पर भी 2 है, तो x की पावर पहले से ही बराबर है, तो अपने को बराबर करने की जरूरत नहीं है। अब देखो इसको क्या करना है, अब क्या करते हैं, ये जो संख्या आई है माइनस का 3, इसको पूरे इससे गुणा करेंगे। तो अपन गुणा करते हैं, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 2 को किससे गुणा करना है, माइनस 3 से गुणा करना है। ये माइनस 3 है, ध्यान रखना, चिन्ह साथ में रखना है। इसको गुणा करेंगे, 3 को 2 से गुणा कर लो 6 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, इसको इससे गुणा करो तो ये संख्या है और ये क्या है बीजीय पद है, तो आपस में गुणा होगी, तो माइनस का 3 एक्स स्क्वायर, क्या आ जाएगा माइनस का 3 एक्स स्क्वायर। ये जो पद हैं उन्हीं पदों के नीचे, एक्स स्क्वायर वाले के नीचे एक्स स्क्वायर और संख्या वाले के नीचे संख्या वाला पद आएगा, तो रख दो, ये आ जाएगा माइनस का 3 एक्स स्क्वायर। और संख्या वाला पद देखो ये एक्स वाला पद है, यहां नहीं आएगा संख्या वाला पद, तो यहां रख देंगे 6। देखो इसको करते हैं हल, तो ये क्या हो जाएगा प्लस का माइनस का प्लस का, तो ये तो आपस में क्या हो जाएंगे कट हो जाएंगे, तो ये इससे क्या हो गया कट हो गया, बराबर है एक जैसी संख्या और प्लस माइनस किया तो ये कट हो गया। बाकी अपन क्या करेंगे आंसर के ऊपर लिख देंगे, ये 7x ऐसे कैसे आ जाएगा, ये माइनस प्लस, इसका चिन्ह चेंज करें तो क्या हो जाएगा माइनस का, जैसे इसका चिन्ह चेंज किया वैसे इसका चिन्ह चेंज करेंगे। 6 प्लस का 1 किसका हो गया माइनस का। दोनों संख्या माइनस की होती है तब क्या होता है संख्या जुड़ती है और चिन्ह माइनस का आता है, यानी माइनस माइनस जोड़ और घटाव में माइनस 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 होता है। 6 और 3 कितने हो जाएंगे 9, और ये क्या आ जाएगा इसका शेषफल। क्यों शेषफल हुआ ये, क्योंकि यहां पर x की घात कितनी है 2 और ये इससे छोटी घात आ जाती है, जब भाग करते हुए इससे छोटी घात आ गई तो ये इसका शेषफल हो गया।
ये क्या हो गया, शेष पद। तो यहां पर आप लिख सकते हैं इसका भागफल क्या आया है, भागफल है x माइनस 3 और जो शेषफल है वो आप लिख सकते हैं यहाँ पे 7x माइनस 9। अपने हल करने पर क्या है, 7x माइनस 9। इस तरह से आपको भाग करना है। देखो भाग के अंदर इंपॉर्टेंट बात क्या है, सबसे पहले क्या करेंगे आप, जो दिया हुआ है पद gx और इसके अंदर लिख लेंगे px, फिर क्या करेंगे, इसका इसकी घात बराबर करते रहना है। गुणा की संख्या और घात बराबर करते रहेंगे, चिन्ह चेंज करके इसको घटाते जाओ। मतलब अगर दोनों एक प्लस एक माइनस है तो घटाना है, और दोनों एक जैसे चिन्ह है मतलब प्लस प्लस या माइनस माइनस तो उसको जोड़ना है। ऐसे करते हुए जोड़ना है, बाकी गुणा में और इसमें आत में साथ साथ में ये गुणा भी करते जाना है, ताकि ये क्या हो, आपको कोई कंफ्यूजन न रहे। तो इसका ये था पहला सवाल, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद देखते हैं पहले का दूसरा सवाल। दूसरे सवाल में क्या दिया हुआ है, उसी तरह का आपको सवाल दे रखा है, gx दे रखा है, आपको भाग करना है। तो देखो सिंपल सा तरीका अब आपको समझ में आ गया, बस वही तरीका आपको चलाते रहना है। देखो यहाँ पे जो पद दे रखा है वो क्या है, x की पावर 4 माइनस 3 x की पावर 2 प्लस 4x प्लस 5, ठीक है, और भाग देना है। अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा, यहाँ पर पहले इसको क्या कर लेते हैं, सही क्रम कर लेते हैं। क्रम सही क्यों नहीं है, क्योंकि x की घात वाला पद, उसके बाद संख्या भी, उसके बाद x वाला पद फिर आया। तो क्रम कैसे सही होगा, एक्स स्क्वायर फिर उसके बाद x वाला पद आना चाहिए। तो x का क्या है, माइनस x है, और एक क्या है, प्लस का। ध्यान रखें जब इस संख्या को उठा के यहां लाएंगे तो यहां पर चिन्ह भी इसके साथ में आएगा। अगर चिन्ह साथ में नहीं ले आए तो फिर सवाल गलत हो जाएगा। अगर आप इसको ऐसे लिखने की बजाय कहीं ऐसे लिख दो, प्लस का x और माइनस का 1, तो ये गलत हो गया। ये क्या हो गया, गलत। अगर आप चिन्ह नहीं चेंज करेंगे तो ये गलत हो जाएगा। तो इसको ध्यान रखते हुए, तो अब आप इसको इस तरह से लिख के करेंगे ना तो आसानी से होगा। इसमें अपनी सवाल में करने में दिक्कत हो सकती है, तो आप इसको सही क्रम में लिखें। तो ये क्रम सही है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, सॉरी माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और प्लस 1। सेम सवाल उसी तरीके से करना है, कोई भी दिक्कत नहीं है। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इसकी घात बराबर करेंगे। यहां कितनी है, 2, यहां कितनी है, 4 बनानी है। बताओ कितना जोड़ेंगे, x की घात 2, क्योंकि 2 तो पहले से है, 2 और जोड़ देंगे तो 4। अब क्या करना है, इसको इस पद से गुणा करना है। देखो पद जो है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, इसको गुणा करना है एक्स स्क्वायर से। ध्यान देते रहे, बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। एक्स स्क्वायर को 1 से गुणा करेंगे तो 1 एक्स स्क्वायर या सिर्फ एक्स स्क्वायर लिख सकते हो, यानी 1 एक्स स्क्वायर। ये कौन सा है, प्लस। प्लस प्लस क्या होता है, प्लस। इसको इससे गुणा करो, यहां घात कितनी है, 1, एक्स की घात 1 ये रही, 2 ये। जब एक्स की घात की 2 को 1 से गुणा करेंगे तो एक्स की घात कितनी हो जाएगी, 3। यहां प्लस है, यहां माइनस है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। अब यहां एक्स की घात 2 यहां पे, 2 यहां पे, एक्स की घात कितनी हो गई, 4। 2 और 2 4। यहां पर भी प्लस है, यहां पर भी प्लस है, और प्लस 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 होता है, तो पहले आगे चिन्ह प्लस लगाना जरूरी नहीं है। तो पहली गुणा करने पर यह है, ये उसी समान पद के नीचे लिखते जाना है। समान पद के नीचे समान लिखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। तो देखो एक्स की घात 4 है, सबसे पहले मैंने लिख दिया। अब एक्स की घात 3 वाले के नीचे 3 वाला लिखो, लेकिन इसके अंदर एक्स की घात 3 है ही नहीं, पद में दिख रही है क्या, नहीं है। तब क्या करेंगे, बाकी जो घात है वो लिख दो। एक बार इसको स्किप करते हैं, छोड़ते हैं और आगे आते हैं। एक्स स्क्वायर वाले के नीचे एक्स स्क्वायर लिख दो, तो यहां पर आ गया प्लस 1 एक्स स्क्वायर। तो एक्स की घात 3 वाला कहां गया, ये यहां लिख दो लास्ट में, एक्स की घात 3। एक्स की घात 3 क्या करेंगे, लास्ट में लिख देंगे। तो यहां पर देखो लास्ट में लिख रहे, तो इसके अंदर अपन क्या करेंगे, सवाल को करते हुए थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, चिन्ह चेंज करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस, ये क्या हो जाएगा, माइनस, और ये क्या हो जाएगा, प्लस। अब देखो ये तो इससे कट जाएगा, बराबर घात है, ये तो क्या है, बराबर घात है, तो इससे क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। अब आगे थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात और ध्यान रखनी है कि आपने ये कहा है कि जब सवाल को करते हुए तो बड़ी घात पहले लिखें। तो इसको हल करेंगे तो एक्स की घात 2 आएगी, लेकिन ये बड़ी घात पीछे पड़ी है, इसको आगे लेके आते हैं। तो यहां मैंने लिख दिया, इसको घटाने पर नहीं आया, ये अपने सवाल को व्यवस्थित किया तब यह है एक्स की घात 3 प्लस की होगी, ये ध्यान रखना। चिन्ह चेंज कर दिया, यहाँ पे नीचे वाली संख्या का चिन्ह चेंज करते हैं, तो ये आ जाएगा प्लस का। अब इसमें से घटा लो, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, इसको थोड़ा सा आगे लिख देते हैं, इसकी घात 3। ये भी संख्या माइनस की है, ये भी माइनस की है। अब ये चिन्ह नहीं है, ध्यान रखना।
अब ये है तो एक 3 ये है और एक ये है, तो माइनस का 4x² हो जाएगा। और आपको यहां पर सारी संख्या उतारनी होती है, ध्यान रखना। ये पहला स्टेप कंप्लीट हो गया, ठीक है। गुणा किससे किया था? x² से। अब देखो आगे क्या करना है, फिर से उसी तरह घात बराबर करेंगे। तो यहाँ पर x की घात 3 है, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर x की घात 2 है, यहाँ पर 3 बनानी है। किससे गुणा करेंगे बताओ? x की घात 1 से। 1 बढ़ाएंगे ना, कितनी जोड़ेंगे? x की घात 1। लेकिन यहाँ पर चिन्ह भी लगाना है इसके साथ, तो ये भी प्लस ये भी प्लस, दोनों प्लस है, तो क्या आ जाएगा? +1 और x की घात 1। अब करेंगे गुणा, तो देखो x² माइनस x प्लस 1, इसको गुणा करनी है x की घात 1 से। देखो x की घात 1 है ना, इससे पूरे से गुणा नहीं करनी है, सिर्फ इससे। तो गुणा कर लेते हैं फटाफट, इसको 1 से गुणा करेंगे तो x की घात 1, दोनों ये भी प्लस का ये भी प्लस का, तो प्लस का आएगा। इसको इससे गुणा करेंगे x की घात, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस x की घात 2, एक ये घात एक ये घात। अब इसको इससे गुणा करेंगे, दोनों प्लस के हैं, x की घात 3, एक ये 2 ये 3, ये भी प्लस का ये भी प्लस का, तो ये भी प्लस का आएगा। अब इसको रख देते हैं इसके नीचे, तो x की घात 3 माइनस x² प्लस 1x प्लस 1x। इसको हल करते हैं तो देखो क्या आ जाएगा, यहां पर इसको हल करके देखें तो पहले चिन्ह चेंज कर लेते हैं। ये हो जाएगा माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का, तो ये तो कट जाएगा यहां से। अब देखो हमने बराबर घात वाले के नीचे बराबर घात रखा है, 3 के नीचे 3, 2 के घात के नीचे 2 की घात, x की घात, x के पद के नीचे x का पद, और सिर्फ संख्या है लेकिन इसमें संख्या नहीं है तो अपन उसके नीचे नहीं रखेंगे। देखो हल करेंगे तो ये तो इससे क्या हो जाएगा? कट हो जाएगा। इसको हल कर लेते हैं, तो ये प्लस का है, ये माइनस का है, ये प्लस का है। एक संख्या माइनस की एक प्लस की हो तो क्या आ जाएगा? माइनस यानी घटा होगी। माइनस के 4x में से एक x² प्लस का जाएगा माइनस 4x² में, तो कितना बचेगा? माइनस का 3x²। देखो आपको समझ में नहीं है तो यहां करके देख लो, x² और नीचे है, अब चिन्ह ध्यान रखना ये प्लस वाला है, ये नहीं है। अब तो 4 में से 2 1 है, सॉरी यहां पर कितना है? 1 है यहां पर, तो इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 4 में से जाएगा 3 और ये x² भी आएगा, ध्यान रखना। लेकिन बड़ी संख्या के आगे वाला चिन्ह, तो ये बड़ी संख्या के आगे वाला चिन्ह ये कर दिया। अब यहां पर भी देखो, यहां पर क्या है? ये प्लस का ये माइनस का, तो 4x में से 1 दिया गया तो 3x, लेकिन ये प्लस के, क्यों? क्योंकि यहां पर भी प्लस है, यहां प्लस का और यहां माइनस का, प्लस माइनस आपस में घटाओ, और फिर ये 5 लास्ट में जो संख्या थी वो उतार दी। अब देखो यहां पर वापस किसकी गुणा करेंगे? x की घात देख लेते हैं पहले, तो यहाँ x की घात कितनी है? 2 है, यहाँ पर भी 2 है, बराबर घात होगी। अब संख्या देख लो, यहाँ पर -3 आ रहा है लेकिन इसके साथ नहीं है, तो पहले तो देख लो प्लस और माइनस क्या होता है? माइनस। और यहां पर इसके साथ कोई संख्या नहीं, इसका मतलब एक का पढ़ा कितनी बार बोले 3 आ जाए? तो 3, कितना? -3। अब वही संख्या है, इसको -3 से भी गुणा करेंगे, तो देखो यहां पर है x² माइनस x प्लस 1 को -3 से गुणा करना है, तो इसको इससे गुणा करेंगे तो -3, इसको इससे गुणा करेंगे तो +3x, और इसको इससे गुणा करेंगे तो -3x²। गुणा आपको समझ में आ गई? बस ये आपको गुणा करनी है और इसके नीचे सेम पद वाले रखने हैं। तो पहला पद है -3x², दूसरा पद है 3x और तीसरा पद है -3। चिन्ह चेंज करो और आपस में जोड़ या घटाव करनी है वो कर दो। तो ये तो सेम है, कट जाएंगे, जो पद सेम है वो आपस में क्या हो जाएंगे? कट हो जाएंगे। ये पद कट हो जाएगा इससे, ये भी देखो प्लस माइनस के सेम पद है, लेकिन ये दोनों नहीं कटेंगे क्योंकि एक जैसे चिन्ह हो गए इनके। एक जैसे कैसे? ये तो प्लस का था ही, ये अब चिन्ह चेंज किया तो प्लस का, तो 5 और 3 कितने हो गए? 8। तो इसका शेषफल अब आगे भाग जाएगा नहीं क्योंकि ये शेषफल आ गया, इससे छोटी घात देखो, इससे छोटी घात आ गई, अब यहाँ घात ही नहीं x की तो भाग नहीं जाएगा। तो यहां पर अपन क्या लिखेंगे? भागफल। भागफल कितना है? देखो x² प्लस x -3, और शेषफल कितना आया है? शेषफल आया है 8। तो आप इस तरह से इस भाग को भी कर सकते हैं। बस आपको 2-3 चीजें ध्यान रखनी है, गुणा करने पर किससे x की पावर कितनी बढ़ानी है वो, और प्लस माइनस का ध्यान रखना है। तो इस तरह से आप इस दूसरे सवाल को भी कर सकते हैं। तो इसका भी चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद देखिए इसका थर्ड, पहले का तीसरा सवाल, पहले का तीसरा, ये दूसरा है तीसरा सवाल। पहले का तीसरा सवाल देखो, यहां पर आपको फिर से उसी तरह का सवाल दिया हुआ है, अपन भाग उसी तरह से करेंगे।
पहले gx को देखो बाहर रखना है और इसको अंदर रखना है, तो x की पावर 4 माइनस 5 x की पावर 2 प्लस 6, ये 2 पावर है। ये देखो इसको क्रम सही करना है, घात वाले पद आगे आने चाहिए, तो ये आ जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 2 माइनस एक्स स्क्वायर लिखा। आपको कहा है क्रम सही करते हुए चिन्ह उसके साथ है, इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है मतलब प्लस, इसको पीछे भेजेंगे तो ये 2 प्लस का चला जाएगा, ये ऐसे कैसे रहेगा, प्लस का 2 जाएगा, इसका भाग देना है वो लिख दिया हमने। अब सिंपल सा आपने भाग करना उसी तरह, पहले घात बराबर करो, यहां पर कितनी है, सबसे पहले तो ये देखेंगे इसके आगे चिन्ह कौन सा है, प्लस का, तो ये माइनस का ये प्लस का, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस। यहां एक्स की घात कितनी है 2, कितनी बनानी है 4, कितनी जोड़ेंगे एक्स की घात 2, तो पहले क्या करेंगे इसको इससे गुणा कर लेते हैं, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 को माइनस एक्स स्क्वायर से गुणा करेंगे, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, 2 को एक्स स्क्वायर से गुणा करेंगे तो 2x स्क्वायर, इसको इससे गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, x की पावर 2 ये 2 ये, x की पावर कितनी हो जाएगी 4, x की पावर कितनी होगी 4, ये क्या करते हैं इसके नीचे रख देते हैं, तो ये आ जाएगा x की पावर 4 के नीचे x की पावर 4 और एक्स स्क्वायर वाले पद के नीचे एक्स स्क्वायर का पद, चिन्ह चेंज कर दो, ये माइनस का ये प्लस का, ये तो सेम है कट जाएगा। ये देखो 5x स्क्वायर माइनस का है ये प्लस का है, प्लस माइनस माइनस यानी घटाव करनी है, तो 5 में से 2x जाएगा तो माइनस का 3x स्क्वायर, क्या बचेगा माइनस का 3x स्क्वायर और साथ में प्लस का 6 है, वैसे का वैसे रेड दो। अब देखो इसको किससे गुणा करें कि ये आ जाए, तो देखो यहाँ पर x यहाँ पर भी माइनस है यहाँ पर भी माइनस है, एक जैसे चिन्ह है तब क्या करेंगे प्लस। अब यहाँ पर कुछ नहीं है, इसके साथ क्या आ रहा है 3, तो यहाँ पर 3 की सीधी सीधी गुणा करनी, और x की घात देख लो यहाँ पर भी 2 है यहाँ पर भी 2 है, बराबर है तो x की घात लगानी जरूरी नहीं है, मतलब x की घात नहीं लगानी। अब इसको क्या करेंगे प्लस 3 से गुणा करो, यानी माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस 2 को किससे गुणा करनी है प्लस 3 से गुणा कर दो, 3 को 2 से गुणा किया 6, प्लस 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 होता है, इसको इससे गुणा करेंगे तो माइनस, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, 3 को एक्स स्क्वायर से गुणा करेंगे तो माइनस का 3x स्क्वायर। माइनस क्यों आया, क्योंकि यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, ये इसके नीचे ऐसे कैसे रख दो, चिन्ह चेंज कर दो, ये माइनस का ये प्लस का, एक जैसी संख्या है क्या, बिल्कुल एक जैसी संख्या है तो कट जाएगा सारा, ये देखो आपस में इससे कट गया, ये माइनस का 3x स्क्वायर था ये प्लस का 3x स्क्वायर, ये प्लस का 6 था ये माइनस का 6, कट गया तो क्या आ गया 0। यहाँ पर भागफल और शेषफल लिखना चाहे तो यहाँ लिख सकते हैं, देखो भागफल कितना आया है, भागफल वो रहा माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 3, और शेषफल कितना है यहाँ पर, शेषफल आया है 0। तो इस तरह से आप इसके भाग भी आसानी से कर सकते हैं। तो देखो इसका भी चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये था इसका एक्सरसाइज 2.3 का पहला सवाल। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आपको करना क्या है, कॉपी में इस सवाल को खुद करके देखना है, प्रैक्टिस आप खुद करके देखेंगे। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं है तो एक बार वीडियो को पूरा दोबारा से देखिएगा, स्टार्टिंग की जो चीजें हैं वो जरूर देखिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।